हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एसएससी जेईई 2018 वाला पेपर जो है उसको मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ इसका 3rd पार्ट, जिसमें हम इस पेपर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड फॉर द सर्किट गिवन बिलो। क्वेश्चन में पूछा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैपेसिटेंस जब सीरीज में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और जब कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है तो हम डायरेक्ट उसकी अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। फॉर्मूला हो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। तो क्वेश्चंस में जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस सीरीज में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे 20 और 30 का। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। सॉल्व करने के बाद में C इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। अब हमारा सर्किट होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो हमने अभी 12 माइक्रोफैरेड कैलकुलेट किया था और ये जो पहले वाला 20 माइक्रोफैरेड, और ये एज इट इज़ 10 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे 12 और 20 पैरेलल में है। तो मैंने जैसे कि बताया था, कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तो हम डायरेक्टली अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस 12 32 माइक्रोफैरेड से इसको रिप्लेस कर देंगे। (32 माइक्रोफैरेड) और ये एज इट इज़ 10 के। तो अभी हम देखते हैं ये 2 10 जो है सीरीज में है। सीरीज में जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया था उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। ये है C इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो अभी हमारा सर्किट हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड इन सीरीज विथ 5 माइक्रोफैरेड, और ये है टर्मिनल A और B। अब दोनों फिर से सीरीज में है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/5। सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.32 माइक्रोफैरेड। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैम्प रेटेड एट 220 वोल्ट 200 वैट। हमें लैम्प का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वोल्टेज दिया हुआ है और उसका पावर दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू V²/R होता है। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। वैल्यू पुट कर देते हैं, 220² डिवाइड बाई 200। R हमें मिल जाएगा 242 ओम। आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है X और Y टर्मिनल्स के बीच में। तो सर्किट दिखने में डेंजरस है पर असल में होता ईजी है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कभी भी आउटसाइड से या फिर अपोजिट साइड से जो है ट्राई करते हैं। तो हम इधर से देखेंगे सर्किट को, तो हम देखते हैं कि 4 ओम और 2 ओम जो है सीरीज में है, दोनों मिला के हो जाता है 6 ओम। तो हमारा सर्किट दिखेगा अब ये है 6 ओम, जो भी हमने दोनों को ऐड करके फाइंड किया है। ये 8 ओम को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है। ये 6 है, 2 6 6 एंड 4 ओम। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि 8 और 6 जो है पैरेलल में है। दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 1/8 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा
3.43 ओम। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। और जो है यहाँ पे होगा 3.43 ओम। अभी ये 3.43 और ये 10 ओम जो है दोनों सीरीज में है और दोनों का कॉम्बिनेशन 6 के पैरेलल में है, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा 10 प्लस 3.43 ओम जो हो जाएगा 13.43। अब हम देख रहे हैं कि 13.43 जो है 6 के पैरेलल में, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 13.43 इंटू 6 डिवाइड बाय 13.43 प्लस 6। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 4.15 ओम। तो अभी हमारा सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। फोर ओम, 2 ओम, 6, 6, 8 और जो अभी हमने फाइंड किया है 4.15 ओम। अभी फिर से एक बार 4.15 और 8 जो है सीरीज में है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8 प्लस 4.15 इज इक्वल टू 12.15 ओम। और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन 6 ओम के पैरेलल में, तो हम अभी फाइंड कर लेते हैं 12.15 इंटू 6 डिवाइड बाय 12.15 प्लस 6। इसका हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा 4 ओम। तो अभी हमारा सर्किट बचेगा सिर्फ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। फोर ओम, 2 ओम, 6 और दिस इज 4 ओम। तो अभी ये 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है और दोनों का कॉम्बिनेशन 6 ओम के पैरेलल में। 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 ओम, तो 6 इन पैरेलल विद 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 मिल जाएगा हमें 3 ओम। तो अभी हमारा सर्किट बचेगा सिर्फ इतना, 4 ओम, 3 ओम, दोनों सीरीज में है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 ओम। इससे हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर 7 ओम। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टिविटी हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 times to the area of the other. What will be the resistance in ohms of the wire that has a large cross sectional area if the resistance of the wire is 20 ohms? हमें क्या किए हैं कि 2 वायर दिए हैं और बताया है कि दोनों का रेजिस्टिविटी और लेंथ जो है वो सेम है। हमें रेजिस्टेंस का कंस्ट्रक्शनल फॉर्मूला यानी R इज इक्वल टू रो एल बाय ए पता होना चाहिए। हमें दिया है कि ये दोनों सेम है, तो हम पहले वायर का रेजिस्टेंस जो है R1 कंसिडर करते हैं और सेकंड का R2, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। रो और एल को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम है। पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो एरिया है उसको A1 कंसिडर करते हैं और R2 का जो है A2। आगे हम देखते हैं what will be the resistance of the wire that has a large cross sectional area if the resistance of the other wire is 20 ohm। R2 की वैल्यू जो है हमें 20 ओम दी हुई है और ये कहा हुआ है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर इज 2 times ऑफ द अदर। तो हमें दिया है A1 इज इक्वल टू 2A2 है, तो हम ये सारी वैल्यू जिसे हम पुट करते हैं R1 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय 2A2, क्योंकि हमें A1 की वैल्यू जो है 2A2 दी हुई है, इसलिए R1 जो है 20/2 इज इक्वल टू 10 ओम। दिस इज फाइनल आंसर। आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ बल्ब ए फॉर द सर्किट गिवन बिलो। हमें इस बल्ब का जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, सर्किट को जो है केयरफुली देखेंगे। हमें दोनों का वैटेज दिया हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स है, बस हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं अभी कि टोटल वैटेज क्या आएगा सर्किट का, सर्किट सीरीज हो या पैरेलल, वैटेज जो है हमेशा ऐड हो जाता है। तो 100 प्लस 10, बल्ब ए का 100 है और बल्ब बी का जो है 10 वैट है, तो दोनों का मिला के हमें 110 वैट का सर्किट मिलता है। इस पे से हम क्या करेंगे, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा दोनों का मिला के उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ऐसे कि
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हमें मालूम है, तो दोनों का वैटेज मिला के जो है 110 वैट है, V हमारे पास 20 है तो 20 स्क्वायर, और जो R आएगा वो R टोटल आएगा, R टोटल यानी RA प्लस RB, लेकिन हमें फाइंड सिर्फ RA करना है। तो देखते हैं पहले RT की वैल्यू क्या आती है। RT की वैल्यू हमें मिलती है 20 स्क्वायर बाय 110 इज इक्वल टू 3.43 ओहम। यह हमें दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस मिला है, सिर्फ एक का करना है, हमें सिर्फ एक का कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, हम अभी टोटल करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स कैलकुलेट करेंगे। वो हम कैलकुलेट करेंगे V बाय आर टी। V हमें 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 3.43, यह हमें मिलेगा 5.5 एम्पियर। यह है टोटल करंट। अब हम देखते हैं जो सर्किट जो है वो सीरीज सर्किट है, इसलिए करंट जो है दोनों में एक ही रहेगा। तो अब यहाँ से आप केयरफुली देखिएगा, फॉर बल्ब ए करंट जो है वो तो 5.5 एम्पियर ही रहेगा, और वैटेज जो है 100 वैट है। तो इस पे से हम R कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ऐसे कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी जो है फॉर्मूला है, इसके ऊपर से R जो हो गया P डिवाइड बाय आई स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 5.5 स्क्वायर। इस पे से हमें आंसर मिल जाएगा R इज इक्वल टू 3.3 ओहम फॉर बल्ब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I4 इन एम्पियर फॉर द गिवन जंक्शन। हमें यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, जंक्शन है जिसपे करंट कुछ आउटगोइंग है और कुछ इनकमिंग है। तो इस पे हम सिंपली KCL अप्लाई करते हैं। जो इनकमिंग करंट है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आउटगोइंग है उसको माइनस से। तो I1 से शुरू करते हैं, I1 आउटगोइंग है तो इसलिए हम इसको -4 लेते हैं। I2 इनकमिंग है इसलिए इसको +2 लेते हैं। I3 आउटगोइंग -3। I4 इनकमिंग है इसलिए हम सिर्फ इसको +I4 लगते हैं। और यहाँ पे I5 जो है वो आउटगोइंग है, इसको -8 करते हैं। और I6 जो है इनकमिंग है इसलिए उसको +7 करते हैं। और हमें KCL से पता है कि जो है जंक्शन पे जो समेशन है करंट का वो हमेशा 0 रहता है। तो इस पे से जो है हम I4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I4 इनकमिंग है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, इसका आंसर है 6 एम्पियर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the value of Norton resistance in ohm between the terminal A and B for the given Norton's equivalent circuit। हमें यहाँ पे सिर्फ RTH फाइंड करना है, या आप इसको RN भी कह सकते हैं, दोनों सेम होता है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रोसीजर एक है और वैल्यूज़ भी एक ही होती है। तो देखते हैं हम, इसकी जो स्टेप है, स्टेप 1 होती है कि जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से यानी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो सर्किट हमारा दिखेगा कुछ इस तरह से, शॉर्ट सर्किट, और ये एज इट इज़। हमें टर्मिनल ए और बीच में बी में आर्यन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 ओम है, यह है 4 ओम, यह है 8 ओम। तो 4 और 8 जो है वो पैरेलल में है। तो इसके लिए हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, इससे मिल जाएगा हमें 2.67 ओम्स। अभी हमारा सर्किट होगा इस तरह से, यह है 2.67 और यह है 2 ओम, ये टर्मिनल ए और बी। अभी फिर से देखते हैं जो आर्यन है फाइंड करने के लिए, ये दोनों सीरीज में है, सिंपली इसको ऐड करना है। 2 + 2.67 ओम इज इक्वल टू 4.67 ओम, ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द रजिस्टर्स ऑफ द गिवन सर्किट। हमें दोनों रजिस्टेंस में जो है करंट फाइंड करना है। तो इसको हम KCL से भी अप्लाई कर सकते हैं और KVL से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इजी जाएगा, KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप केयरफुली देखिए, जो इस नोड पे वोल्टेज है वो सेम है 20, क्योंकि यहाँ पे बीच में रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो हम यहाँ पे KCL अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 10 ओम, इसका आंसर आएगा 2 एम्पियर। और अगर I2 फाइंड करना है, यहाँ से हम KCL अप्लाई करेंगे, 20 यहाँ पे साइन प्लस है
इसलिए +10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है 21.5 एम्पियर, दोनों प्लस हैं। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 इन एम्पियर एंड V1 इन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें I1 और V1 फाइंड करना है। इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो दो करंट सोर्स हैं इसको ऐड कर देते हैं। हमारा सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह से, 3 + 1 जो है 4 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा। 8 ओम का है और ये जो है पोलैरिटी है। तो सिंपल ही है, I1 जो है डायरेक्टली हो जाएगा 4 एम्पियर, क्योंकि कोई और पाथ है ही नहीं करंट को, तो I1 जो है वो 4 एम्पियर है। और अगर वोल्टेज V1 फाइंड करना है तो सिंपली जो है इसका जो है I × R करना है। I की वैल्यू है 4, R की वैल्यू है 8, आंसर है 32 वोल्ट। आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स वोल्टेज इन वोल्ट, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एंड द लोड करंट फॉर द सर्किट। हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, RTh, VTh एंड IL। सबसे पहली स्टेप है जो RL होता है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारा सर्किट हो जाएगा, और साथ ही साथ RTh फाइंड करने के लिए RL को ओपन करने के बाद में वोल्टेज सोर्स को जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, यानी वोल्टेज सोर्स को जो है शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो हमारा सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। ये 10 ओम है, ये 30 ओम है और ये 20 ओम है। 20 और 30 जो है पैरेलल में है, 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30, इसका वैल्यू आ गया 12 ओम। अब सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह से, 12 और ये 10। सिंपल है, दोनों सीरीज में है। 10 + 12 जो है 22 ओम जो है इसका RTh है। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पे दो जगह जो है RTh 22 है, तो ये आंसर जो है ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा। सेकेंड हमें फाइंड करना है VTh। VTh फाइंड करने के लिए इसको हम ओपन करेंगे, सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। $100 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 ओम, सॉरी ये भी ओम है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे RL था हमने जिसको ओपन सर्किट किया, तो ये जो 10 ओम का जो रजिस्टर है ये रिडेंडेंट हो गया, यहाँ पे करंट फ्लो होगा नहीं क्योंकि सर्किट कंप्लीट है ही नहीं। तो सर्किट जो है सिर्फ एक्टिव सर्किट इतना है, ये लूप है। तो इसमें से जो है हम I फाइंड कर लेते हैं। टोटल करंट 100 डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय R होता है। टोटल रेजिस्टेंस जो है 20 + 30 दोनों सीरीज में है, यह है 50 ओम, तो यहाँ पे हो गया 2 एम्पियर। अगर हमें VTh फाइंड करना है तो VTh देख सकते हैं यहाँ तो ड्रॉप 0 होगा, तो जो 30 ओम के अक्रॉस में जो ड्रॉप रहेगा वही हमारा VTh है। इसके लिए हम क्या करते हैं, VTh = I × R। यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर, 2 × 30 = 60 वोल्ट। तो ऑप्शंस में देख सकते हैं VTh 60 और RTh 22 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन वैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड इन द सर्किट गिवन बिलो। बोल रहा है कि सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड टू द लोड हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको यहाँ लगेगा कि अगर लोड की वैल्यू ही नहीं दी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है किसी भी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होती है जब उसकी वैल्यू जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस या सोर्स इम्पीडेंस के बराबर होती है। इन शॉर्ट RTh के बराबर होती है, वही RTh जो हम थेवेनिन्स थ्योरम में या फिर नॉर्टन्स थ्योरम में कैलकुलेट करते हैं। और वो पावर की वैल्यू होती है Pmax = VTh² डिवाइडेड बाय 4 RL और VTh² डिवाइडेड बाय 4 RTh। VTh यानी थेवेनिन्स वोल्टेज, तो हमें
यहाँ पे दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो VTH है और दूसरा RTH। सो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे RTH। उसके लिए हम क्या करेंगे, RL को जो है ओपन सर्किट करेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके करंट सोर्स को जो है ओपन सर्किट करेंगे। तो हमारा सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। करंट सोर्स जो है हमने ओपन कर दिया और रेजिस्टेंस को एज इट इज़ रख दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस दो पॉइंट से देखा जाए तो 8 ओम और 1 ओम जो है पैरेलल में है, क्योंकि 8 ओम का ये कनेक्शन 1 ओम के एंड कनेक्शन को है और ये वाला जो है इस कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से जो है ये दोनों पैरेलल हो गए। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम ये आ गया 0.89 ओम। तो RTH हमें मिला 0.89 ओम। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन करेंगे और एज इट इज सर्किट जो है ड्रॉ करेंगे। यहाँ 1 ओम है और यह है 8 ओम और यहाँ पे हमें VTH यहाँ पे कैलकुलेट करना है और ये 20 वोल्ट है। अब यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखेंगे तो हम इस ब्रांच को जो है एक करंट सोर्स और पैरेलल विथ 1 रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम करंट फाइंड करते हैं, V/R 20/8 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो हमारा सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। टेन एम्पियर 1 ओम, यहाँ पे VTH है, RL था यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये वाला 8 ओम पैरेलल में और ये 2.5 एम्पियर सोर्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों करंट सोर्स को ऐड करेंगे। हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, पोलैरिटी सेम है तो हो जाएगा 12.5 एम्पियर पैरेलल में 8 ओम और यहाँ पे 1 ओम। तो जैसे मैंने पहले बताया था, VTH फाइंड करने के लिए हमें 1 ओम का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर का करंट कितना है। करंट डिवाइडर रूल यूज़ करके I इज इक्वल टू 12.5 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 11.11 एम्पियर। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 11.11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11.11 वोल्ट। तो अब P इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH और RL। VTH की वैल्यू रख देते हैं 11.11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH। RTH कितना है 0.89। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट 35 वोल्ट। आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नॉर्टन करंट इन नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इन ओहम रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। हमें RL के अक्रॉस में नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम क्या करते हैं, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस ही होता है, इसको आप RTH या RN दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी प्रोसीजर आपको पता ही है। स्टेप 1 होती है, जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कीजिए, रजिस्टर्स को एज इट इज़ रखिए और लोड रेजिस्टेंस को जो है ओपन कर दीजिए। 8 ओम, 5 ओम एंड दिस इज 4 ओम। यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 ओम और 4 ओम जो है वो पैरेलल में है। इसका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में रहने की वजह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
इसका वैल्यू हो जाएगा 2.67 ओम। आप देख सकते हैं दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इस 5 ओम के सीरीज में है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे +5 इज इक्वल टू 7.67 ओम। तो आर्यन की वैल्यू मिल गई हमें 7.67 ओम। ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे इसी एक ऑप्शन में ओम की वैल्यू जो है 7.66 है, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर अ मैग्नेट व्हेन इट हैज़ अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 60 एम्पियर मीटर एंड अ पोल एरिया ऑफ 20 स्क्वायर मीटर। हमें जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालनी है जो होती है एम्पियर मीटर में। तो इसका फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पोल एरिया, एज सिंपल एज दैट। 60/20 इज इक्वल टू 3 एम्पियर मीटर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the resistivity in ohms of a 2 ohm cylinder wire when the length and the diameter of the wire are 10 meter and 0.4 meter respectively। हमें जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का जो कि 2 ओम है, लेंथ दी हुई है जो 10 मीटर है और डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मीटर। हमें फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, देयरफॉर रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए rho is equal to R into A by L. Now put values. R is 2, area pi d square by 4. लेंथ जो है 10 मीटर दी हुई है, कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 0.025 ओहम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the instantaneous value of the alternating current in ampere which is represented as I of t is equal to 20 sin 13t minus 20 ampere when the value of t is 5। हमें कुछ नहीं है, एक करंट का इक्वेशन दिया हुआ है I of t is equal to 20 sin 13t minus 20। हमें बस यहाँ क्या करना है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें दी हुई है t is 5, t के जगह पे सिर्फ 5 रख के हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 13 into 5 65 minus 20, this is 20 sin 45। कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 14.14 एम्पियर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैविंग एन एवरेज वैल्यू ऑफ 180 वोल्ट। हमें जो है पीक वैल्यू निकालनी है जबकि एवरेज वैल्यू दी हुई है 180 वोल्ट और जो वेव फॉर्म है वो अल्टरनेटिंग है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होता है 1.11। इस पे से हम RMS वैल्यू निकालेंगे 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू दी हुई है 180, ये हमें मिलेगा 199.8 वोल्ट। अब इस पे से सिंपल है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है √2 इंटू RMS वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। √2 इंटू RMS वैल्यू हमारे पास है 199.8, इस पे से जो है आंसर हमें मिलेगा 282.57 वोल्ट। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 60 ohms व्हेन इट इज सप्लाइड विथ 50 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ohms फॉर द सेम सर्किट इफ इट इज सप्लाइड विथ 60 हर्ट्ज सप्लाई। एक सर्किट है जिसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 60 ओम है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई 60 हर्ट्ज हो जाए तो XC की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो XC जो है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि जो ओमेगा का वैल्यू है वो होता है 2πf और आगे c है। तो इस पे से याद रखें XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। इस पे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं SC1 डिवाइडेड बाय XC2 इज इक्वल टू F2/F1। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, XC2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कैलकुलेट करने के बाद में
50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल RLC सर्किट इज बीइंग सप्लाइड बाय अ DC सोर्स एज शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इन एम्पियर। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, अगर आप भी गौर से देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स जो है वो DC है, प्योर DC है, और जो है इसकी एक पैरेलल ब्रांच है जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो आपको पता होगा जो कैपेसिटर होता है वो जो है DC को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और ओपन सर्किट के जैसे एक्ट करता है, यानी कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एक ओपन सर्किट है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज एंगल इन अ सीरीज RC सर्किट having a resistance of 50 ohms and a capacitive reactance of 86.6 ohms when supplied with a frequency of 50 Hz। तो हमें यहाँ पे phi कैलकुलेट करना है। बताया हुआ है कि एक सीरीज RC सर्किट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है और XC की वैल्यू यानी कैपेसिटिव रिएक्शंस की वैल्यू 86.6 ओम है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिए, tan phi इज इक्वल टू XC बाय R। हम वैल्यू पुट करते हैं, phi की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम in seconds taken by a series RL circuit having inductance of 0.6 Henry and resistance of 30 ohms to reach a steady state value। तो यहाँ बोला हुआ है कि एक सीरीज RL सर्किट है, having inductance 0.6 Henry and resistance of 30 ohm। तो हमें क्या करना है कि जो ये सर्किट है इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड करना है। याद रखिए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इंडक्टेंस की वजह से जो है स्टेडी स्टेट नहीं रहेगा, वो स्लोली जो है किसी एक पॉइंट से जाके स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म रहेगा। तो मैं बोला है कि जब ये स्टेडी स्टेट पे आएगा तब उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए टाइम कांस्टेंट की, क्योंकि ये जो टाइम है जब उसको स्टेडी स्टेट मिलेगा वो होता है t इज इक्वल टू 5 टो, यानी 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, सिंपल है, L बाय R है 0.6 डिवाइड बाय 30। तो टो का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 0.02। तो मैंने जैसे बताया स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 5 टो, तो 0.02 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-phase डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज सप्लाइड बाय लाइन वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ फेज करंट इज 70 एम्पियर, व्हाट इज द पावर इन किलोवाट कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम इफ द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्रीज। बहुत ही इजी सवाल है। एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है जिसका जो है VL जो है 400 वोल्ट है और जो फेज करंट है वो 70 एम्पियर है और जो फाई है वो 60 डिग्री है, यानी करंट जो है 60 डिग्री से वोल्टेज को लैग कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, फॉर डेल्टा जो लाइन वोल्टेज होता है वही VPH होता है, यानी फेज वोल्टेज होता है, तो इसको हम VPH लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है किलोवाट में तो उसका फॉर्मूला है 3 इंटू VPH इंटू IPH इंटू कॉस फाई। ये दोनों वैल्यू जो है वो फेज वैल्यूज हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 400 इंटू 70 इंटू कॉस 60। कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 42 किलोवाट। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the apparent power of a 3-phase star connected system having a line voltage of 250 volt and a line current of 40 ampere and the phase difference between the voltage and the current is 36.87 degrees। तो ये भी सेम काइंड क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्टार सिस्टम दिया हुआ है। स्टार सिस्टम में क्या होता है कि VL इज इक्वल टू √3 VPH होता है
और लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। और अपेरेंट पावर का फॉर्मूला जो है √3 इंटू VL इंटू IL होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। लाइन वोल्टेज हमें दिया हुआ है 250 और लाइन करंट जो है वो 40 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो जो ये यहाँ पे हमें फेज एंगल दिया हुआ है ये एक रिडंडेंट वैल्यू है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपेरेंट पावर कैलकुलेट करनी थी। कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा अपेरेंट पावर इज 17.32 kVA। अपेरेंट पावर का यूनिट जो है वो kVA होता है। अगर हमें यहाँ पे ट्रू पावर या फिर पावर कंज्यूम्ड पूछा होता तो हम क्या करते 17.32 इंटू कॉस ऑफ 36.87 डिग्रीज, ये हम कैलकुलेट करते। जो आंसर होता वो हमारा होता ट्रू पावर या फिर पावर कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 4 17.32 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैक्ट्री रन्स इन 3 शिफ्ट्स फॉर 8 आवर ईच इन विच इट कंज्यूम्स 30 किलोवाट, 15 किलोवाट, 25 किलोवाट इन ईच शिफ्ट। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फैक्ट्री। यहाँ पे हमें एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है और जो फैक्ट्री है वो 3 शिफ्ट में काम करती है। एक शिफ्ट में 8 घंटे हैं, यानी 24 घंटे में जो है वो 3 शिफ्ट हैं। हमें जो है एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी का पता होना चाहिए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम पीरियड। जो यहाँ पे हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलोवाट आवर में करनी है, इसलिए यहाँ पे जो है हमें टाइम को आवर्स में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं 3 शिफ्ट में काम किया हुआ है तो टोटल एनर्जी भी जो है वो हमें अलग अलग मिलेगी। फर्स्ट शिफ्ट के लिए हम देखते हैं पावर जो है 30 किलोवाट है, 30 है और वो 8 आवर्स के लिए है तो इंटू हम 8 आवर करेंगे, प्लस सेकेंड शिफ्ट में जो है कंजम्पशन जो है 15 किलोवाट है, इसलिए पावर 15 किलोवाट इंटू जो आवर्स दिए हुए हैं उसके वो है 8 आवर, प्लस जो थर्ड शिफ्ट है उसके लिए 25 इंटू 8 आवर। तो ये जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 560 किलोवाट आवर। आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विथ सिस्टम वोल्टेज ऑफ 11,000 वोल्ट एंड हैविंग टर्न्स रेशियो ऑफ 100 इफ द मेजर्ड सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज 105 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बताया है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। समझ लीजिए ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमने दिया 11,000 वोल्ट और यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है 105 वोल्ट है प्रैक्टिकली, और इसका टर्न रेशो जो है वो 100 है। टर्न रेशो यानी n इज इक्वल टू होता है V1 बाय V2। ये V1 है और ये V2 है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 105 वोल्ट है इसमें कुछ एरर है, यानी जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो उसकी हमें परसेंटेज एरर यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो जो है हम आइडियल जो सेकेंडरी वोल्टेज होना चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। तो V2 इज इक्वल टू जो है V1 बाय N होगा। V1 हमारा है 11,000, टर्न्स रेशो है हमारा 100, तो इस पे से हमें मिलेगा 110 वोल्ट। तो एक्चुअली कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 110 वोल्ट, लेकिन मिल रहा है हमें 105 वोल्ट। इसलिए परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करने के लिए 110 माइनस 105 डिवाइड बाय 110, इस पे से हमें मिलेगा आंसर 4.54%, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम्स 20 वाट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन वॉर ऑफ द सर्किट। तो हमें यहाँ पे जो है वॉर पावर कैलकुलेट करना है। हमें दिया हुआ है पावर फैक्टर जो है 0.8 और जो है कंजम्पशन जो दिया हुआ है ट्रू पावर वो है 20 वाट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपेरेंट पावर कैलकुलेट करेंगे। अपेरेंट पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, S इज इक्वल टू P बाय PF यानी P बाय कॉस फाई, 20 डिवाइड बाय 0.8, ये हमें मिलेगा 25 kVA। अब हमें S मिल गया, S पे से हम क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर जो kVAR होती है या फिर सिर्फ वॉर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 20 वोल्ट एम्पियर रहेगा यहाँ पे सिर्फ। तो जो वॉर कैलकुलेट करेंगे हम S इंटू साइन फाई, तो यस इंटू यहाँ पे जो फाई मिलेगा हमें कॉस इनवर्स 0.8 करने के बाद होगा 36.86। तो यहाँ पे S इंटू साइन ऑफ
36.86 कैलकुलेट करने के बाद एस की वैल्यू हम रखेंगे 25 इंटू जो भी वैल्यू आएगी साइन 36.86 की, वो हमें मिलेगी 15 वॉर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये था गाइज पार्ट 3 ऑफ एसएससी जेई 2018 पेपर जो 24 जनवरी 2018 को कंडक्ट किया गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।